हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने कार्टून किस तरह से बना सकते हैं उसके ऊपर बात की थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप फोटोशॉप के अंदर ही किस तरह से कार्टून एनिमेशन बना सकते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। मैंने आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताया। तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए ये जो एनिमेशन है मैंने हैप्पी होली के ऊपर ही बनाया है। ये किस तरह से बनाया है ये एनिमेशन पहले आप देखिए। तो ये एनिमेशन मैंने फोटोशॉप के अंदर ही फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाया। 54 फ्रेम इसके अंदर मैंने यूज में लिए हैं। और जो आपने यहाँ पर मेरा जो लाइन ड्राइंग देखी है वो भी मैंने 1 बाय 1 लास्ट वीडियो के अंदर, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने बनाया था उसी तरह से इसके अंदर भी बनाया। तो किस तरह से आप बना सकते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए इस वीडियो की। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने ये लाइन ड्राइंग की हुई एक फ़ोटो नज़र आ रही है, जो मेरी खुद की मैंने अपनी फ़ोटो निकाल करके इस तरह से ड्रॉ की है। और पास में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कलर से भरा हुआ एक पॉट है। तो ये एनिमेशन मैंने बनाया है फोटोशॉप के अंदर। तो देखिए किस तरह से ये मैंने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर प्ले करके मैं आपको ये एनिमेशन दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से एनिमेट हो रहा है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये एनिमेट हो रहा है, जिसके अंदर कलर के अंदर से पिचकारी भरने के बाद में यहाँ पर खूब सारे कलर्स आते हैं और लास्ट के अंदर यहाँ पर हैप्पी होली टेक्स्ट आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फोटोशॉप के अंदर है और ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर खूब सारे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे फ्रेम। ये सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब सारे यहाँ पर फ्रेम है। ये फ्रेम 1, ये फ्रेम 2 और ये यहाँ पर जो लाइंस देख रहे हैं, लाइन से बनी हुई फ़ोटो देख रहे हैं, वो फ्रेम बाय फ्रेम मैंने ड्रॉ की है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक फ़ोटो को आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। तो देखिए फिर एक एक फ्रेम के अंदर ये नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह से, फिर यहाँ पर इस तरह से ये कलर यहाँ पर आता हुआ। और खूब सारे इसके अंदर 54 फ्रेम है। ये 55 फ्रेम जो है ये मैंने यूज़ नहीं लिया, ये लास्ट के अंदर। तो 54 फ्रेम है इसके अंदर, आप देख सकते हैं टोटल। और इनको वापस अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो इस तरह से ये प्ले हो गए और ये टेक्स्ट आ गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने किस तरह से बनाया है। यहाँ पर आ जाइए, आपको लेयर के अंदर मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से लेयर है इसके अंदर। सबसे पहले आप देखिए ग्रुप 1 को। यहाँ पर जो ये ग्रुप 1 है, इस ग्रुप के 1 के अंदर आपको खूब सारे लेयर्स नज़र आएंगे। ये यहाँ पर खूब सारे लेयर्स हैं। ये वही लेयर्स है, देखिए ये लेयर्स है 1 बाय 1। जैसे कि ये लेयर 1 है, ये यहाँ पर जो है वो लेयर 1 है। इसी तरह से ये जो लेयर 2 है वो फ्रेम 2 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर विजिबल मेरा किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये लेयर 2 यहाँ पर विजिबल है। और इसी तरह से ये मैंने 11 यहाँ पर बनाए हैं अलग अलग पोज। आपको मैं यहाँ पर दूसरी शीट के ऊपर दिखाऊं। और ये जो बर्तन है वो मैंने यहाँ पर अलग से बनाया था। इसके 3 लेयर हैं, देखिए एक एक पार्ट, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये 3 पार्ट यहाँ पर इसके हो गए। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और ये पोर्ट यहाँ पर जो है उसके लेयर्स देखिए, सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर है 20, 21 और 22। ये जो 3 लेयर हैं वो इसी बर्तन के लेयर हैं और ये लेयर यहाँ पर विजिबल किए हुए। ये जो टाइमलाइन का फीचर है बेसिक फोटोशॉप के अंदर, मैंने आपको बताया था कि आप टाइमलाइन के अंदर इसको किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। टाइमलाइन के बारे में मेरा बताया हुआ है आपको वीडियो। एनिमेशन आप किस तरह से बना सकते हैं बेसिक फोटोशॉप में। और यहाँ पर मैंने कुछ टाइमलाइन के अंदर जो चेंजेस किए हैं, जैसे कि यहाँ पर वंस बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उसको मैंने फॉरएवर किया है। यहाँ पर जो 0.1 यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है, इसको कहीं पर 0.2 मैंने चेंज किया है। यहाँ पर 0.5 आप देख रहे हैं, 0.5 देख रहे हैं, ये मैंने दिया है। और एक चीज़ और यहाँ पर, ये यहाँ से ऑन रहता है न्यू लेयर विजिबल इन ऑल फ्रेम्स, तो इसको मैंने यहाँ से ऑफ किया ताकि जो भी मैं नया लेयर ले वो सभी फ्रेम के अंदर नहीं आए, इसलिए।
और मैंने यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया है, और हर एक लेयर के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेम बनाया है, फ्रेम। तो ये जो है मैंने किस तरह से बनाया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास में इसकी रिकॉर्डिंग है, जो यहाँ पर लाइंस है, और ये इसको फोटो निकाल करके मैंने जो ड्रॉ किया है वो आप देखिए। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया है, और उसके अंदर से आपको बीच बीच में से कुछ फ़ोटो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के जाऊँगा, जिनके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से हैं। एक मैं इसे ले लेता हूँ, फिर फ़ोटोशॉप के अंदर जाएंगे, यहाँ पर लेकर के आ गया। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा है, ये ले लेते हैं। इसी तरह से उसके बाद में हम ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए एक ये भी ले लेते हैं, फिर एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, और एक ये भी ले लेते हैं। तो इतने सारे हमने 1 से लेकर 11 तक लेयर्स यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखिए इनको यूज़ लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनिमेशन बनाएंगे। मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर रोटेट कर दिया। अब इसे थोड़ा साइड से क्रॉप कर देते हैं, ये मैंने क्रॉप कर लिया। और अब क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, एक बार मैं यहाँ पर दिखा दूँ। टाइमलाइन के ऊपर आपको विंडो में जाएंगे, टाइमलाइन और क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, और यहाँ पर भी हम 11 फ्रेम बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 ये 11, ठीक है। और इन सब के अंदर मैं यहाँ पर सभी लेयर्स जो है वो ऑफ कर देता हूँ। आपको याद होगा मैंने जब आपको फ़ोटोशॉप बताया था, बेसिक फ़ोटोशॉप, उसके अंदर ये सब सिखाए थे। तो सबसे पहले के अंदर सबसे पहला लेयर, और उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, दोनों जगह पर ये 6, ये 6, ये 7, ये 7, ये 8, ये 8, ये 9, ये 9, ये 10, ये 10, ये 11, ये 11। अब आप प्ले करेंगे, कुछ इस तरह से ये चलेगा। तो अब हम इनको कार्टून की तरह बनाएंगे एक एक को। तो यहाँ से मैं इन सब फ्रेम्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये बाद में हम और बना लेंगे। और 1 बाय 1 स्टार्ट हो जाते हैं, क्लोज ग्रुप कर देते हैं। और सबसे पहला लेयर 01 को यहाँ पर क्या करेंगे, नया लेयर बनाएंगे, इसका नाम लिख देंगे 01। ये लेयर 1 और 01। ब्रश सेलेक्ट करेंगे, लास्ट वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रश सेलेक्ट करेंगे, किस तरह से कार्टून बनाएंगे ये मैंने आपको बताया था, और कितना बारीकी से आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इतना, इस तरह से हम मोटा ब्रश लेंगे, और अब वही कहीं से भी हम शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी के सभी जो लेयर्स थे उनके अंदर ड्राइंग बना ली है। टोटल यहाँ पर 11 लेयर थे। ये देखिए 0 11 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 11 लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से बारी बारी से 1 बाय 1 इस तरह से दिखा देता हूँ। अब इसको एनिमेट किस तरह से करेंगे, जाएंगे विंडो के अंदर टाइमलाइन के ऊपर, और यहाँ पर देखिए
जो टाइमलाइन है वो ओपन हो गई। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर आप फॉरएवर सेलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पर हम बना रहे हैं 11 के 11 पूरे पूरे फ्रेम 11 हो गए। और सबसे पहला जो है उसके अंदर सबसे पहला जो लेयर है वो विजिबल कर देते हैं। ये नहीं करेंगे, ये 01 ये विजिबल कर देंगे। उसके बाद में 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे और इस 2 नंबर को विजिबल कर देंगे, लेकिन इस 1 नंबर को नहीं करेंगे। जैसे 1 नंबर इन सब के अंदर विजिबल हो गया, सेलेक्ट करके मैं 1 नंबर को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। सिर्फ पहले के अंदर रखेंगे विजिबल, दूसरे के अंदर दूसरा, फिर तीसरे के अंदर तीसरे को रखेंगे, चौथे के अंदर चौथा, फिर 5 में 5, इसी तरह से आगे। फिर 6 नंबर फ्रेम के अंदर 6 नंबर को, 7 नंबर के अंदर 7 नंबर को, 8 नंबर के अंदर हम रखेंगे 8 नंबर को, 9 के अंदर 9 नंबर को, और फिर 10 नंबर के अंदर 10 नंबर, 11 के अंदर 11, इस तरह से। और अब मैं इनको प्ले करूँगा। टाइम देखिए, ड्यूरेशन यहाँ पर 0.2 सेकेंड मैंने रखा है। नो डिले एक बार करूँगा तो देखिए इतना फास्ट चलेगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं 0.1 करके आपको दिखा देता हूँ। 0.1, और जो स्टार्टिंग का है उसके अंदर मैं यहाँ पर 0.5 सेलेक्ट कर देता हूँ। और एंड के अंदर ये जो फ्रेम है इसको रोक के हम देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर ये जो फ्रेम है ये और ये और ये, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में। इन तीनों 8, 9 और 10 को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनके तीनों के डुप्लीकेट यहीं पे बना दूंगा। क्लिक किया और तीनों के तीनों यानी रिपीट हो जाएंगे यहाँ पर। लास्ट वाले फ्रेम का टाइम 0.5 कर देता हूँ। अब हम प्ले करेंगे, देखिए 2 बार यहाँ पर चल रहा है, तो 8, 9, 10 ये तीनों फ्रेम। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इन तीनों का डुप्लीकेट बना देते हैं। अब ये 3 बार यहाँ पर इस तरह से चलेगा, देखिए। तो ये तो आपने एनिमेशन देखा यहाँ पर। अब आगे हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इन सभी लेयर्स को, जैसे कि ये है 11 नंबर, यहाँ से लेकर के नीचे के जो सभी लेयर्स हैं उन सभी को एक ग्रुप के अंदर कंट्रोल के साथ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इन सभी को मैं एक ग्रुप के अंदर कंट्रोल जी से ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ, और बाकी जो लेयर्स हैं इनको भी कंट्रोल जी से ग्रुप में डाल देता हूँ। और यहाँ पर इस ग्रुप को कर देता हूँ हाइड। ग्रुप 2 को, ग्रुप 1 को हम शो करके रखेंगे, और 1 से लेकर 11 तक यहाँ पर आपके सामने लेयर्स हैं। देखिए मैं प्ले करता हूँ तो इस तरह से मैंने यहाँ पर प्ले किया। अब एक और काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉप कर रहा हूँ। यानी कि क्रॉप सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसकी जगह, यहाँ पर इतनी जगह सीट की हम तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने एनिमेशन की। अब आप चाहें तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो सभी के सभी यहाँ पर 11 जो यहाँ पर ये है लेयर, इन सब के अंदर आप चाहें तो कलर फिल कर सकते हैं। कैसे, बालों के अंदर ब्लैक हो जाएगा, फिर टी शर्ट का, और फिर नीचे पैंट का, इनका आप कलर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर स्किन कलर कर सकते हैं, और यहाँ पर इस जो पिचकारी है इसका भी आप चेंज कर सकते हैं। तो सभी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 इस तरह से कलर सेट करना होगा। उसके बाद में देखिए वो लेयर तो यहाँ पर 11 तक ये लेयर थे। इसके बाद में मैंने क्या किया, इन लेयर के अंदर ही जो लेयर आ रहे हैं 3 रिपीट हो रहे हैं बार बार, लेयर 8, 9, 10, 8, 9, 10, ये जो 3 लेयर हैं इनको ही मैंने बार बार कॉपी किया है। कॉपी कर करके आगे से आगे इनको यूज लिया है। इन तीनों का मैंने डुप्लीकेट बनाया और वो 11, 12, 13 के अंदर आ गए। जैसे कि ये लेयर, फिर ये लेयर और फिर ये लेयर। अभी 11 के अंदर आप जाएंगे तो सेम वही पोजीशन आ गई इस लेयर की। फिर 12 के अंदर ये यहाँ तक आ गया, और फिर 13 के अंदर फिर वापस यहाँ तक आप देखिए। फिर 14, 15 और 16 के अंदर सेम। इन तीनों यहाँ पर जो फ्रेम है इनको मैंने रिपीट किया है, लेयर डुप्लीकेट नहीं बनाया। यहाँ पर लेयर वही है सेम, मैंने सिर्फ इन तीनों को बार बार यहाँ पर इस तरह से डुप्लीकेट किया। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
3, इस तरह से मैंने इनको रिपीट किया है। और रिपीट करते करते मैंने क्या किया है, अलग अलग कलर यहाँ पर 1 2 3 जैसे ये कलर आ रहे हैं, हर कलर मैंने बार बार फिल किया है। और इन कलर्स के लेयर भी मैंने साथ साथ में बनाए हैं। देखिए हर एक लेयर बनाया है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये A0 है, ये मैंने लेयर बनाया। इधर इस फ्रेम को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से यहाँ पर ब्रश की मदद से जो ब्रश मैंने यूज़ लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये ब्रश मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसका जो लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ब्रश मैंने सेलेक्ट किया था। क्लिक करने के बाद में फोटोशॉप के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे ब्रशेज़ के अंदर नीचे ही नीचे ये ब्रश आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर खूब सारे ब्रशेज़ हैं, तो यही ब्रश मैंने यहाँ पर यूज़ में लिया है, ले सकते हैं। ये देखिए ये ब्रश मैंने यूज़ यहाँ पर लिया है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये लेयर बनाया और इस फ्रेम के ऊपर यहाँ से मैं नया नया 3 फ्रेम बनाता गया। फिर तीनों के अंदर, फिर 9 के अंदर A0 के नाम से जो ये लेयर बनाया, फिर 10 नंबर फ्रेम के अंदर फिर A1 नाम से ये बनाया यहाँ पर, फिर 11 के अंदर सेम डुप्लीकेट रखा। 10 के अंदर डुप्लीकेट फ्रेम पूरी तरह से नहीं है, जिसके अंदर ये लेयर यहाँ पर चेंज हो रहा है, लेकिन ये सेम है फ़ोटो, ये पूरी फ़ोटो फिर आगे आगे सेम है सब में। इसी तरह से ये फिर 12 नंबर इसके अंदर देखिए ये, और फिर 13 के अंदर फिर मैंने ये इस तरह से लेयर बनाया। इसी तरह से आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर फ्रेम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसी तरह से मैंने खूब सारे यहाँ पर लेयर बनाए हैं और इसी तरह से 1 बाई 1 करके यहाँ पर पूरा एनिमेशन तैयार किया। अब आप देखिए यहाँ पर आ जाइए। यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पर इस लेयर को विजिबल किया है, जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है हैप्पी होली, और ये सभी के अंदर आगे विजिबल है इस तरह से। और इसके ऊपर जितने भी लेयर हैं, इस टेक्स्ट के ऊपर जितने भी लेयर हैं, सब के सब जो है क्लिपिंग मास्क है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये ऊपर वाले जो 2 लेयर यहाँ पर विजिबल हो गए, ये क्लिपिंग मास्क है। और आगे बढ़े तो ये विजिबल हो गया येलो वाला, ये देखिए। और आगे बढ़ेंगे तो ये विजिबल हो गया। इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये विजिबल इस तरह से होते जाएंगे। और लास्ट में एक लेयर है ये रहा, जो क्लिपिंग मास्क नहीं है। ये जो लेयर है ये एक तरह से स्ट्रोक का काम कर रहा है। यहाँ पर ये लाइंस आप देख रहे हैं बाहर की साइड में, ये लाइन है। इसको हम बाद में अभी एडजस्ट भी कर सकते हैं, ज़्यादा जैसे भी अच्छा लगे। मान लीजिए इस तरह से कर देते हैं, तो इस तरह से भी अच्छा लग रहा है। तो ये जो लेयर है वो कैसे बनाई, ये लाइन मैंने कैसे बनाई आपको पता होगा, मैंने बताया था। किसी भी लेयर को, जैसे टेक्स्ट है तो यहाँ पर एक नया लेयर बना लेते हैं। नया लेयर लिया, कंट्रोल के साथ में जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इस तरह से सिलेक्शन तैयार हो जाएगा। अब मैं सिलेक्ट के अंदर जाऊँगा, मॉडिफाई के अंदर एक्सपेंड कर दूँगा इसको, मान लीजिए 5 पिक्सल तक एक्सपेंड कर दिया। और इसको फिल कर देते हैं, मान लीजिए वाइट कलर के अंदर वो किया हुआ है, मैं इस बार इस कलर के अंदर फिल कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, वापस लेयर तो ये सिलेक्ट करके रखूँगा, लेकिन कंट्रोल के साथ में वापस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और अब यहाँ पर जो सिलेक्शन हो गया कंट्रोल X से कट कर दूँगा। तो जिससे क्या होगा, ये जो एक्सपेंड हमने जो किया था सिर्फ वही पार्ट यहाँ पर बचेगा। वापस इस लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने करते करते, और लास्ट में जो फ्रेम है ये बाद में मैंने काम में नहीं लिया। ये 11 जो हमने तैयार किए थे उनके अंदर से ये जो फ़ोटो निकाली थी 11 ग्रुप 1 के अंदर है, ये रहा, ये 11 नंबर है। तो 10 लेयर्स ही मैंने यहाँ पर यूज़ लिए, इसको मैंने यूज़ नहीं लिया। तो इसको तो हम बाद में यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और इस तरह से यहाँ पर एक एक करके मैंने फ्रेम बाय फ्रेम, जितने भी आप पर फ्रेम के अंदर जो भी आप देख रहे हैं फ़ोटो है सब की सब, ये एक एक फ़ोटो चलती है यहाँ पर 54 तक, तब जाकर के पूरा का पूरा आप एक तरह से GIF या वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी तरह से बना है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर सिर्फ लाइंस रखी है, कलर फिल नहीं किया है। आप चाहें तो इस तरह से कलर फिल भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप अगर कलर फिल करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैंने बिना कलर फिल के सिर्फ लाइंस यहाँ पर रखी है। और इसको मैं वापस आपको एक बार फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आपने देखा इस तरह से हमने यहाँ पर एनिमेशन तैयार किया है। आप भी इस तरह का एनिमेशन बना सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम।
आप थोड़ा अलग भी बना सकते हैं और इससे अच्छा भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि इसके अंदर आप कलर फिल करके और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो भी नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए, और आप मेरे पुराने वीडियो से भी कनेक्टेड रहेंगे। वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे फोटोशॉप के अंदर किस तरह से होली का एनिमेशन हम बना सकते हैं। वीडियो देखने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। आप भी इस तरह का एनिमेशन बनाएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। होली आपके लिए खुशियां लेकर के आए। जय श्री राम। थैंक यू।